बच्ची का हमने जो उस पर डर में खौफ था वो सारा ख़त्म किया। हमने उसे बोला कि जज साहब कि आप आके स्टेटमेंट दो, ठीक है, और कि मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने कहा मैं ठीक है। अब उतनी देर में चूँकि पुलिस वहाँ खड़ी सुन रही थी, उन्होंने पुलिस बच्ची का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर ले गए। मेरे पास बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल की पर्ची है, ये देखें। उसके बाद मेरे पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट है, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, मेरी बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है? ये रिपोर्ट बोगस है। अब मुझे बताएं, मैं ये पासपोर्टों को आग लगा के फेंक दूँ? सर देखिए, अदालत ने आज जो है वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर अपने जज साहब ने चैम्बर के अंदर मेरी बच्ची से मुलाकात कराई, मेरी माँ और बच्ची की माँ की। हमने जाके बच्ची चूँकि वो अंडर प्रेशर थी, हमने उसे जाके प्यार से समझाया। ज़्यादा 5 मिनट की मुलाकात हुई होगी। बच्ची का हमने जो उस पर डर में खौफ था वो सारा ख़त्म किया। हमने उसे बोला कि जज साहब कि आप आके स्टेटमेंट दो, ठीक है, और कि मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने कहा मैं ठीक है। अब उतनी देर में चूँकि पुलिस वहाँ खड़ी सुन रही थी, उन्होंने पुलिस बच्ची का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर ले गए। मैंने कहा यार इसने स्टेटमेंट देनी है, जज साहब के सामने जाके बोलना है कि मैं घर जाना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, वो खींच कर ले गए। मैं जज साहब के पास दौड़ा, वकील साहब के साथ। हमने जज साहब को जाकर रिक्वेस्ट की कि बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है और वो ये कहना चाह रही है कि मैं अपने माँ बाप के साथ आना चाह रही हूँ। जज साहब ने हमारी बात रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट एक बार होती है, बार बार नहीं होती। मुझे बताएं ये कैसा इंसाफ है? मैं किधर जाऊँ? जो आई है वो तो सही होगी ना, वो गलत तो नहीं होगी। शादी को कितना? सर मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची 17 साल की कैसे हो सकती है? मेडिकल रिपोर्ट बोगस है। जितनी उसमें खामियां हैं वो सब आप माशाल्लाह समझदार है, आप उस रिपोर्ट को एक बार देखें। ना मेडिकल पैनल बना है, ना एक डॉक्टर ने पकड़कर रिपोर्ट बना दी, और वो भी पुलिस के जो इंस्पेक्टर साहब, ये एसएसपी या एसपी लेवल से कम उस पर पुलिस सर्जन नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब ने जाके ये सारी हरकत की है, ठीक है। वो तो रिपोर्ट हमने चैलेंज कर दी है। मेरे पास बच्ची के पासपोर्ट और ये 2015 का बना हुआ है। तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 2015 से पहले के हैं, ठीक है। मेरे पास बेफाम है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 2015 से पहले के हैं, ठीक है। मेरे पास बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल की पर्ची है, ये देखें। उसके बाद मेरे पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट है, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, मेरी बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है? ये रिपोर्ट बोगस है। अब मुझे बताएं, मैं ये पासपोर्टों को आग लगा के फेंक दूँ? नादरा का क्या फ़ायदा जो आप, मैं ये आपके सामने खोलता हूँ, ठीक है। ये देखिए 27 अप्रैल, वो भाई 27 अप्रैल 2008, इसके ऊपर इंटरनेशनल उसकी ट्रैवलिंग हो चुकी है, ये देखिए, ठीक है। एक बार नहीं, हम काफ़ी दफ़ा गए। अब मैं इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करूं? आग लगा दूं? आपकी निकाह नामा आपका कहाँ है? जहाँ सर मैं दिखाता हूं आपको। नहीं 2015 में ये नादरा वाला बना था, वो तो 2005 का। ये देखिए, ये 23 फरवरी 2015 को ये नादरा के अंदर बना था, क्योंकि जिस वक्त पहले निकाह होते थे उस वक्त नादरा में नहीं आते थे। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर कर लें इसको, ऊपर कर लें थोड़ा, दूसरी साइड में, दूसरी साइड कर लेना, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। 7 मई 2005, ये वो है जो मौका के ऊपर जो वो देते हैं, ठीक है। ये उस वक्त का बना हुआ है। अब ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये नादरा का 7 मई 2005, ठीक है। मेरी शादी को जब 17 साल हुए हैं तो बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है? तो ये मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। बच्ची का बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है। बच्ची से जो मुलाकात हुई उसमें क्या कहा? हमने उसे बोला आ जा, हम लेकर हम आने। पहली बात तो ये कि हमारी अभी मुलाकात भी पूरी नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है, हमें तो ये था आधा पौना घंटे की मुलाकात होगी। पुलिस ने जब ये सुना कि बच्ची राजी हो गई है, इन्होंने आके उसको फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा, वो उठा कर ले गया। सर एक D1 से आप खर्चे का इजहार कर रहे थे कि पंजाब पुलिस की एक माफियाज की जो इन्फ्लुएंस है इस पर। जज साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि पुलिस इंश्योरेंस दे के लेके आई है बच्ची को, जैसे लेके आए वापस उसी तरह पहुँचाएंगे। तो इसका मतलब ये कि पूरा पुलिस और पूरा एक जो माफिया है वो पूरा कमांड कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। सर यकीनन इसके अंदर पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस उन्होंने पूरा यूज़ किया है, पूरा असर रसूख उन्होंने यूज़ किए हैं। आप साफ देख लें कि यहाँ पर जिस तरह पुलिस इतनी सिक्योरिटी तो मेरा ख्याल है कुलभूषण यादव के लिए नहीं होगी जितनी इस बच्ची के लिए थी। कोई टेररिस्ट तो नहीं थी यार, एक गाड़ी में भी आ सकती थी, इसको क्या मसला था? गाड़ियाँ सारी पंजाब नंबर। सर वो व्हाइट सूट वाला कौन है? बार बार बच्ची मुझे नहीं पता। आज भी उसने बच्ची का हाथ पकड़ा है, और मैंने मेरी वाइफ ने बोला कि तुम बच्ची का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। अच्छा सर, ये मैं भेजता हूँ। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्लीज़। मैं DG रेंजर्स और आर्मी चीफ
पाकिस्तान के, उनसे अपील करता हूँ कि मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। इंसाफ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा इंसाफ ने भी साथ नहीं दिया। मैं अब आपके आगे अपील करता हूँ कि मेरी बेटी स्टेटमेंट देना चाह रही है, क्यों नहीं ली जा रही? किसी फोरम पे बेटी का स्टेटमेंट लिया जाए और बिल्कुल सर, लिया जाए, जज साहब के सामने लिया जाए। मैं तो कहता हूँ जज साहब के सामने दोबारा। जज साहब के सामने तो कल हो गया ना। सर दोबारा नहीं हो सकता, दबाव ऐसा में था, कौन सा? यानी कि वो स्टेटमेंट अंडर प्रेशर था। जब हमने उसका माइंड क्लियर किया, वो आके उसने कहा है कि ठीक है, वो जाके उधर बोलती वो